नमस्कार। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर का वध करके उस पर विजय प्राप्त किया था। विजयादशमी दिन को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी नाम से हम जानते हैं। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की हमें प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि विजयादशमी के दिन हम जो भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें हमें विजय मिलती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई तथा अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। तो आइए अब हम सुनते हैं विजयादशमी की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर थे। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता है। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर दिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अंत में महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का सर्जन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति का पुंज निकलकर एकत्रित हुई। इस शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया। 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से हम जानते हैं, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। इस प्रकार से विजयादशमी की कथा प्रचलित है। अब हर गर्भवती माता अपनी गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा को यह प्रार्थना जरूर करे और अपने शिशु की रक्षा करे और अपने शिशु का जीवन धन्य बनाए। अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता का ध्यान करते हुए अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु माता से भावपूर्वक प्रार्थना प्रारंभ करें। हे माँ दुर्गा, माता रानी जगदम्बा, आप तो जगत जननी है। आप तो राक्षसी शक्तियों का विनाश करने वाली है। एक गर्भवती माता अपने गर्भस्थ शिशु के लिए आपसे अंतःकरण से प्रार्थना कर रही है, तो हे माँ आदिशक्ति, आप हमारी प्रार्थना जरूर सुनना। हे माँ भगवती, आपके आशीर्वाद से मेरे गर्भ में आपका ही अंश पल रहा है, जिसकी सदैव रक्षा करना
उसका लालन पालन भरण पोषण आप करना। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। हे देवी, मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान करना कि मैं आपके स्वरूप को आपके अनुरूप बना पाऊँ। हे मानव दुर्गा, आप तो आदि शक्ति, गुणवती योग माया, प्रधान प्रकृति, बुद्धित्व की जननी, विकार रहित, जो अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा कराने वाली तथा कल्याणकारी है। तो हे माते, मेरा शिशु आपकी ही तरह सबका कल्याण करने वाला बने, उसकी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़े। माँ, आप ऐसी कृपा करो कि मेरा शिशु भी आपके गुणों को अपनाकर महान, दयावान, लागनीशील बने। आप सबके जीवन में आने वाले हर कष्ट, दुख को दूर करती है, जीवन में शांति प्रदान करती है। तो हे माँ दुर्गा, मेरा शिशु भी शांति से अपना जीवन आगे बढ़ाए। मेरा शिशु आपकी ही तरह तेजस्वी बने, भाग्यशाली बने, धनवान, विद्यावान बने। उसका रूप आपकी ही तरह चंद्रमा की भांति हो। उसका प्रकाश फैलाकर वो अपनी माता पिता का नाम रोशन करे, देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे, अच्छे कार्य करके अपना और अपने कुल का नाम रोशन करे। हे माँ, मेरे शिशु का हर एक कार्य सफलतापूर्वक, धीरजता के साथ, शांति से पूर्ण हो, ऐसी कृपा करना। मेरा शिशु का जीवन शांतिमय एवं आनंदमय बने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। हे माँ दुर्गा, आपके नव रूप हमें जीवन में सभी कष्ट, बाधाओं, भय और हर परेशानियों को दूर करते हैं। तो हे माँ नव दुर्गा, आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे शिशु पर सदैव के लिए बनाए रखना। अंत में मैं इतना ही मांगती हूँ कि आपके जैसे सभी देवी गुण मेरे शिशु में प्रवेश करें। आपके सभी गुणों को याद करके अपना जीवन कैसे अच्छा बनाए, वह प्रोत्साहन मेरे शिशु को देकर ही अपना जीवन व्यतीत करूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। हे सर्वत्र विराजमान, दुखों को दूर करने वाली माँ दुर्गा, माता रानी, मेरी संपूर्ण गर्भावस्था के सारे दुख, कष्ट और दुखों को हरना। मेरी गर्भावस्था मेरे गर्भस्थ शिशु के साथ आनंदमयी बने, ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। जय माता दी।